हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। रीजनल कल्चर्स, इस चैप्टर में आपको बेसिकली इस चीज से डील करना है, रीजनल कल्चर्स। अब रीजनल क्या होता है, रीजनल कल्चर्स क्या आते हैं, वो सारी चीजें समझाऊंगा। उससे पहले आपको किस चीज पे ध्यान देना है थोड़ा सा, कि थीम समझो। क्लास 7th हिस्ट्री मतलब मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है, एक कहते हैं ना कि सारे मोतियों को एक धागे में पिरोने की कोशिश करते हैं ताकि हमें एक माला बन जाए हमारे पास में, तो वो माला बनाते हैं हम। कैसे माला बनाते हैं देखो, तो अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो चैप्टर 1 से लगा के अभी तक जो हमने पढ़ते हैं चैप्टर 8 तक, तो इस बीच में हमने क्या क्या पढ़ा। इस बीच में आप देखोगे तो हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर बात करें तो चोलास वगैरह के बारे में पढ़ा, मतलब अर्ली मिडिवल रूलर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, कुछ राजपूत रूलर्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में कौन आ जाते हैं, दिल्ली सुल्तान्स आ जाते हैं, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ा, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये जो पार्ट था ना चैप्टर 4 तक का, उसमें आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझा था। उस पॉलिटिकल हिस्ट्री को जंप करने के बाद में फिर आपने क्या, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, तो आपने आर्किटेक्चर समझा वहां का। रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के बाद में आपने वहां के ट्राइब्स, टाउन्स, क्राफ्ट पर्सन, इन सारी चीजों को समझा। तो आपने इकोनॉमी को समझने की कोशिश करी थोड़ी सी, कि कैसे वहां अर्थव्यवस्था थी, क्या होता था, क्या नहीं होता था, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, और तो आगे आपने डिवोशनल पाथ टू डिवाइन में ये देखा कि रिलीजियस लाइफ क्या रही होगी उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो चैप्टर 4 तक तो आपने ये पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ ली पूरी। पॉलिटिकल हिस्ट्री के बाद में आपने क्या किया, फिर आपने पैरेलल थीम्स पढ़ी। पैरेलल थीम्स जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपने पूरा इस टाइम पीरियड में देखा, ठीक है। तो जो आपका चैप्टर 5 रहा, तो चैप्टर 5 में आपने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया चीजों को, मतलब ये जो टाइम फ्रेम थी उस टाइम फ्रेम को आपने आर्किटेक्चर वाली थीम के साथ में पढ़ा, समझ में आ रहा है। फिर आपने क्या देख लिया, आर्किटेक्चर के बाद में इकोनॉमी की थीम से देख लिया, उसको रिलीजन की थीम से देख लिया। तो जो चैप्टर 4 के बाद के चैप्टर्स रहे उसमें आपने क्या किया, थीम बेस्ड स्टडी करी है उस पूरे टाइम पीरियड की। और चैप्टर 4 के पहले तक के आप चैप्टर्स में आपने क्या पढ़ा, तो अलग अलग जो एम्पायर हुए हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत हुआ, मुगल एम्पायर हुआ, ठीक है, अर्ली मिडिवल रूलर्स जो रहे, राजपूत रूलर्स जो रहे, तो उनके रूलिंग पीरियड को, उनके टाइम पीरियड को, जैसे चैप्टर 2 में आपने क्या किया, चोलास वगैरह के एम्पायर को पढ़ा। तो वो आपकी क्या रही, थीम रही। इस तरह से मैंने आपको एक ब्रॉड आउटलाइन बताई है। अब ये जो चैप्टर है ना, अब ये चैप्टर का नाम क्या, देखो, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो अब ये रीजनल कल्चर्स की हम जो बात करें ना, ये भी थीम है एक, कि कंट्री में आपने ब्रॉड लेवल पे तो देख लिया कि बड़े बड़े एम्पायर कौन कौन से हुए हैं, तो अर्ली मिडिवल रूलर, राजपूत रूलर, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। मिडिवल पीरियड में ये बड़े बड़े एम्पायर हुए। अब इन बड़े बड़े एम्पायर्स में क्या हुआ, इन बड़े बड़े एम्पायर्स में कभी चोला रूल कर रहे हैं, कभी दिल्ली सल्तनत रूल कर रही है, ठीक है, कभी कोई है, कभी कोई है। तो इस तरह से जब ये अलग अलग रूलर्स ब्रॉड लेवल पे कह सकते हैं कि मेजर एम्पायर इनका था, इस टाइम पे कहीं ना कहीं रीजनल लेवल पे भी क्या हो रहे थे, छोटे छोटे एम्पायर फ्लरिश होते थे। जरूरी नहीं कि जब अकबर के टाइम पीरियड में पूरे इंडिया में सिर्फ मुगल एम्पायर का ही रूल रहा होगा, ठीक है, या फिर मुगल एम्पायर का ही रूल रहा होगा, मुगल एम्पायर ही होगा। कहीं साउथ इंडिया में हो सकता है दूसरे रूलर्स फ्लरिश कर रहे हैं उस समय, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है कि हम अब एक और पैरेलल थीम समझने वाले हैं जो एंशिएंट तक जाएगी। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री जो है आपकी, तो 6th वाला जो पार्ट है, 6th वाले पार्ट से भी आपको रिलेट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। 6th क्लास में जो आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के आए हो वहां से भी रिलेट करेंगे। और आपकी थीम ध्यान रखना है आपको कि हम रीजनल कल्चर्स, रीजनल टाइम फ्रेम, रीजनल रूलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में, ठीक। ये है जो वीडियो लेक्चर है, ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है, जिसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और चैप्टर की थीम क्या है। चैप्टर की थीम मैंने आपको समझा दी है। और अगर डिटेल में देखें तो रीजन एंड रीजनल, ये शब्द, दो शब्द जो है, इससे क्या समझ में आपको आता है। तो जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारा पूरा इंडिया है, पता है मुझे गोल नहीं होता है, लेकिन जैसे इंडिया है, तो अब इंडिया में क्या हो गया कि ये एक स्पेसिफिक एरिया जो है, जैसे इंडिया का आप कह लो सदर्न पार्ट हो गया, सदर्न पार्ट में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ये वाले जो स्टेट्स हो गए, तो ये वहां का एक रीजन हो गया, ठीक है। वही मैंने क्या कह दिया आपसे, चलो सदर्न को यहां बनाते, ये सदर्न पार्ट हो गया, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। अब जैसे वेस्टर्न पार्ट है, तो ये वेस्टर्न पार्ट जो है, तो वेस्टर्न पार्ट में क्या हो जाएगा, वेस्टर्न पार्ट में हम देखेंगे गुजरात, राजस्थान, ये हो गया। तो ये एक स्पेसिफिक रीजन हो गया। अब क्या होता है, रीजन इस तरह से क्रिएट हो गए और यहां जो चीजें हो रही होगी उसे हम रीजनल कहते हैं। जैसे रीजनल क्या होता है, तो जैसे रीजनल दाल बाटी अगर कहा जाए आपसे, दाल बाटी जो हो गया, तो वो क्या हो गया, एक रीजनल फूड हो गया। और उसे कहां से अधिकतर रिलेट किया जाता है, राजस्थान से रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो वो वहां की जो चीजें हैं वो रीजनल कहलाएगी, ठीक। अब उसी तरह से क्या है कि रीजन और रीजनल जो है, अब इसको आपको कल्चर के साथ में रिलेट करना है।
जब मैंने आपको बताया कुछ भी चीज जो किसी एक स्पेसिफिक रीजन में जानी जाती है वो वहां की रीजनल हो जाती है। तो वैसे रीजनल कल्चर मतलब क्या होगा, वो सारा कल्चरल मतलब कल्चर मतलब क्या होता है, वे ऑफ लाइफ, लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी संस्कृति क्या है, ठीक है। तो लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी संस्कृति क्या है, इस चीज को जब आप एक स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से समझोगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि ये इंडिया है, ये इंडिया का एक रीजन हो गया, वेस्टर्न रीजन। अब इस वेस्टर्न रीजन में यहां जो भी चीजें हो रही होगी वो यहां का रीजनल कहलाएगा। और उसमें अब जब लोगों के कल्चर को आप जोड़ोगे, कल्चर में क्या आ जाएगा, तो जैसे कल्चर में क्या आ जाएगा, फूड आ जाएगा, उनकी लैंग्वेज आ जाएगी, उनके क्लोथ, ठीक है, पोएट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सारी चीजें मिलकर कल्चर बनती है। कल्चर क्या होता है, संस्कृति किस चीज से बनती है, आप कैसी भाषा बोलते हैं, आपकी जो लैंग्वेज होगी वो आपके कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप खाना क्या खाते हैं, आपका डांस फॉर्म कैसा है, ठीक है, आपके यहाँ पे कोई रीजनल सॉन्ग्स गाए जाते हैं क्या, ठीक है, किस तरह से गाए जाते हैं। तो वो सारी चीजें मिलके क्या बनती है, तो वो सारी चीजें मिलके बनती है वहां का रीजनल कल्चर। अब वही चीज हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। आगे ना समझ में इतनी चीजें। तो अब जैसे यहां पे आप अगर ध्यान दोगे तो लैंग्वेज के ऊपर बहुत एम्फेसिस किया गया है और अलग अलग टॉपिक्स में हम पढ़ते चलेंगे सब्सिक्वेंटली कि आप जब किसी भी रीजन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, आपकी बुक में भी ये लिखा है, तो हम क्या बोल देते हैं कि महाराष्ट्र वाला जो रीजन है तो वहां पे मराठी बोली जाती होगी, तो हमने लैंग्वेज को उस रीजन से रिलेट कर दिया, ठीक है। लैंग्वेज एक मतलब कह सकते हैं एक एस्पेक्ट होता है किसी भी चीज का, किसी भी रीजन के रीजनल कल्चर को दर्शाने का, लैंग्वेज एक हो गया। अब वैसे ही अगर हम बात करें क्या कि फूड हो गया जो, ठीक है, तो अब इडली डोसा जो है तो हम कह देते हैं कि यार ये इडली डोसा साउथ इंडियन फूड है, ठीक है। तो साउथ इंडिया के कल्चर को वो वहां का खाना दर्शाता है। आपकी बुक में लैंग्वेज का दिया, वैसे आप कितनी चीजों का देख लो, खाने का हो गया, ठीक है, लैंग्वेज का हो गया, या फिर आप कह लो क्या कि ड्रेसिंग सेंस का, कुछ हद तक क्लोथ्स भी जो है तो वो एक रीजनल कल्चर को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप देखेंगे कोई क्या है सुंदर से हेडगियर्स वगैरह के साथ में, सुंदर से हेडगियर्स वगैरह के साथ में कहीं पत्तों वगैरह के कपड़े पहने हुए हैं, ट्राइबल कम्युनिटी टाइप से दिख रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहते थे कि यार ये ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स की तरह लग रहा है, तो वो वहां का रीजनल कल्चर हो गया। आगे समझ में ये सारी चीजें क्या होती है, तो लैंग्वेज एज एन आइडेंटिफिकेशन होता है। लैंग्वेज के अलावा यही सारी चीजें, फूड होता है, क्लोथ होता है, पोएट्री होता है, डांस होता है, म्यूजिक होता है, पेंटिंग होता है, ये अलग अलग जगह के रीजनल कल्चर को एक्सप्रेस करता है। अब होता क्या है, यूजुअली हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को, जैसे समटाइम्स वी टेक दिस आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड and assume that they have existed from time immemorial। मतलब अनंत काल से चली आ रही ये चीजें, ये ऐसी ही है कि गुजरात में अगर खाखरा फाफड़ा जो होता है वो खाया जा रहा है तो वो हमेशा से खाया जा रहा है, हमने इसको गुजरात के कल्चर के साथ जोड़ दिया। क्या ये सही है, रियलिटी क्या है? हम अगर सोच रहे हैं कि जैसे केरला में हमेशा मलयालम बोली जा रही है, तो क्या ये हमेशा से बोली जा रही है? समझना चीज को, ठीक है। हम अगर बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है, नॉर्थ ईस्टर्न में जो ट्राइब्स हैं तो वो हमेशा से ही उसी कॉस्ट्यूम में रह रहे हैं, तो क्या ये हमेशा से ही चला आ रहा है? ठीक है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमेशा से वैसा होगा, लेकिन हिस्ट्री यही तो मजेदार चीज हो जाती है कि हिस्ट्री में आपको बहुत सारे सरप्राइजिंग ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि नहीं, चीजों जैसे आप चीजों को देख रहे हैं वैसी हमेशा से नहीं रही होगी, पहले कुछ और रहा होगा, आज कुछ और है, ये ट्रांजिशन कैसे आया, ठीक है। तो वही वाली बात है कि डेमोक्रेसी हमेशा से थोड़ी ना रही है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। और जब हिस्ट्री आप इस तरह से पढ़ोगे ना, मजाक से के कह रहा हूं, प्यार हो जाएगा हिस्ट्री के साथ में, ठीक है। तो वही चीजों को हम समझने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में कि रीजनल कल्चर जो कैसे इमर्ज होते हैं। अब और एक और चीज जैसे आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या दिखाई गई है कि मान लो ये महाराष्ट्र है, अब यहाँ कर्नाटका है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका, महाराष्ट्र का जो कल्चर है और कर्नाटका का जो कल्चर है, तो वो बॉर्डरिंग एरियाज जो है, बॉर्डरिंग एरियाज पे क्या होता है, आपको एक कह सकते हो कि ट्रांजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ कर्नाटक का कल्चर महाराष्ट्र के कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, कुछ महाराष्ट्र का कल्चर कर्नाटक के कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, और रिजल्ट में आपके सामने एक तीसरा नया कल्चर निकल के आ जाता है। तो इस तरह से बड़ी मजेदार चीज है ये समझना कि रीजनल कल्चर्स कैसे इमर्ज होते हैं धीरे धीरे, ठीक है, अलग अलग स्पेसिफिक रीजन में किस तरह से चीजें जैसे आज हम देख रहे हैं वो कैसे बनी है। वही सारी चीजें हम एक एक करके इस चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ते जाएंगे। मैंने आपको चैप्टर की थीम समझा दी है, रियलिटी क्या है इस चीज को हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, टॉपिक समझ लो अगर एक बार क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। इन दिस टॉपिक स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू सी रीजनल कल्चर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। किस तरह से लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी जगह के कल्चर को इन्फ्लुएंस करने में। तो मलयालम के पर्सपेक्टिव से, केरला मलयालम, उसके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिर क्या है, रूलर्स एंड
रिलीजन, ठीक है, रिलीजियस ट्रेडिशन, यहां पे रिलीजियस, तो रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि किसी भी एक जगह का रिलीजियस कल्चर जो होता है वो भी उस जगह के रीजन को एक्सप्रेस करता है। तो यहां पे हम उड़ीसा के जगन्नाथ कल्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द राजपूत्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। अब जैसे क्या होता है, देखो एकदम मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। मैंने राजस्थान कहा, राजस्थान सुनते से आपके मन में क्या क्या एक माइंड में इमेज आती है, ठीक है। जो लोग राजस्थान के नहीं है वो लोग स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि आपने भी ऐसा ही फील करा क्या। जो हम राजस्थान के नहीं है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो राजस्थान के बाहर से, राजस्थान का नाम सुनते से हमें एक कह सकते हैं एक प्राइड की फील आने लगती है, ठीक है, प्राइड की फील आने लगती है। राजा महाराजा इन सारे लोगों की हमें क्या कह सकते हैं इमेज फॉर्मुलेट होने लगती है हमारे माइंड में। तो ये क्या हो गया, ये वहां का रीजनल कल्चर है। राजस्थान का नाम सुनते से उस कल्चर के बारे में आपको समझ में आती है। तो इस टॉपिक में हम वही पढ़ेंगे जैसे राजपूत इन दी ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। तो उनका कल्चर, राजपूत का कल्चर हीरोइज्म को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, कि किस तरह से हीरोइज्म जो है वो खून में है, ठीक, वही चीज है यहां पे। फिर क्या है, बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, ठीक है, द स्टोरी ऑफ कथक। तो अब देखो ये आपने लैंग्वेज देख लिया, यहां पे आप स्पेसिफिकली कल्चर को देखोगे, समझोगे राजस्थान के। फिर उसके बाद में आप जैसे क्या है कि डांस, कथक क्या है, एक तरह का डांस फॉर्म है, ठीक है। तो अब जो डांस फॉर्म है कथक, कहां का डांस फॉर्म है, ये मुझे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि आगे तो मैं आपको बताने वाला हूं। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें, लेकिन जिन लोगों को पता है तो वो मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक, कथक की कहानी जो है, तो ये डांस फॉर्म किस तरह से एक जगह के रीजनल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, वहां के रीजन को रिप्रेजेंट करता है, वो देखेंगे, ठीक है। तो वही कल्चर में क्या आता है, कल्चर में सारी चीजें, खाना पीना, लैंग्वेज, ठीक है, लोगों का रहना सहना, डांस फॉर्म भी वहां के कल्चर को एक्सप्रेस शो करता है। तो ये क्लासिकल डांसेस के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम, और कथक के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में क्या है, पेंटिंग फॉर पैट्रॉन्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। तो अब वहां की पेंटिंग जो होती है, हर जगह की अलग अलग तरह की पेंटिंग होगी। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है वो भी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। मिनिएचर के साथ में जैसे हम फिर अलग अलग पार्ट में देखेंगे कि हमारा जो हिमालयन रीजन है वहां पे कौन सी टाइप ऑफ पेंटिंग है, तो वो वहां के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये पेंटिंग्स फॉर पैट्रॉन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में क्लोजर लुक बंगाल। तो अब क्लोजर देखो, ये यहां पे मैंने आपको लैंग्वेज हो गया, ठीक है, लैंग्वेज स्पेसिफिकली यहां पे रहन सहन, लोगों का हीरोइज्म वाला जो पार्ट है वो इसमें देख लेंगे हम। यहां पे इन दोनों टॉपिक्स में हम डांस फॉर्म के थ्रू रीजनल कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे। डांस फॉर्म के अलावा फिर ये पेंटिंग वाला पार्ट हो जाएगा जो हमें एक रीजनल कल्चर की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएगा। फिर कॉम्प्रिहेंसिवली हम बंगाल को रेफरेंस पॉइंट रख के समझेंगे कि बंगाल में किस किस तरह से वहां का रीजनल कल्चर जो इन्फ्लुएंस हुआ। तो वो बंगाल में आप जैसे लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करोगे, बंगाली लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बंगाली लैंग्वेज के बाद में पीर्स एंड टेम्पल्स, तो आप यहाँ पे रिलीजन और कंस्ट्रक्शन, दो डायमेंशंस पे बंगाल के कल्चर को समझने की कोशिश करोगे इस टॉपिक में, पीर्स एंड टेम्पल्स में। फिर फिश एंड फूड, तो जैसे अब बंगाल का नाम सुनते से रसगुल्ला और क्या आ जाता है, रसगुल्ला के साथ साथ में कह सकते हैं कि फिश और राइस। तो वो सारी चीजों को भी हम क्या करने वाले हैं, इस स्पेसिफिक टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का आईओएन पता नहीं कहां गायब हो गया। तो ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। बिलीव मी, मजेदार चैप्टर है, काफी मजा आएगा, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स पे इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12 तक, अभी 7th में आप आगे पूरी क्लासेस तक 8, 9, 10, 11, 12 तक की आपकी पढ़ाई निश्चिंत रूप से आप मैग्नेट ब्रेन्स से कंप्लीट कर सकते हो। सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल पर और वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ये सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। जी हाँ, बेफिक्र रहिए, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।